हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। और आज 9 मार्च को आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ था और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उनके आंसर मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। जिससे आपको भी अपना पक्के आंसर पता लग जाए और आप भी अपना आइडिया लगा पाओ अच्छे तरीके से कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सही है, ठीक है ना। तो मेरे पास पहला जो है सेट वन है और सेट टू और सेट थ्री, तीनों तीनों सेट के अपन मैं आंसर लिख दूंगा आपके सामने। और ये मैं अपना सेट पार्ट सी, है ना, मतलब सेट सी का एक पार्ट अपलोड भी कर चुका हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, है ना, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है। आज इस वाली वीडियो में मैं खाली आपको आंसर्स बताऊंगा, ठीक है ना। इनका आंसर क्या बताऊंगा, इसके बाद आपको धीमे धीमे डिस्कशन भी करेंगे हर एक सेट का, सेट वन का, सेट टू का और सेट थ्री का, ठीक है ना। तो पहले एक बार फटाफट से एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं आंसर्स की, ठीक है ना। और वो आप एक बार अपने आंसर मैच कर लीजिए, आपके कौन कौन से सही है। और उम्मीद कर रहा हूं आपके भैया सबके सारे के सारे आंसर आपके ठीक हो, 20 के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और सारे आपके आंसर ठीक हो, ठीक है ना। तो इसका एनालिसिस भी करेंगे अच्छे से कि कैसा आया, पेपर लेंथी था। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं देख रहा था तो लेंदी थे, है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे थे। बेसिकली आपको जैसे होता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि इसका आंसर ये होगा। तो इसमें आपको ज्यादातर जो 20 क्वेश्चन में से आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास सेट वन है, तो बिना समय गवाए सीधे आंसर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार बस सेट वन हो जिनके पास, तो वो सेट वन लेके बैठ जाए। सेट टू का बताऊं तो भाई ओबे से आप सेट टू और सेट थ्री आप लेके देख जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था, तो पहले क्वेश्चन का जो सेट वन, ठीक है ना, सेट वन ले लेते हैं इधर भाई, सेट वन, ठीक है ना, अच्छे से एकदम सेट वन। इधर ले लेंगे सेट टू। तो सेट वन का जो आंसर है, पहले का ऑप्शन जो है था वो डी था। पहले का आंसर क्या था? डी था, ठीक है ना। वो स्केलर मैट्रिक्स दे रखी है। स्केलर मैट्रिक्स की खासियत होती है कि जो उसके मेन डायगोनल जो होता है ना, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक दे रखा है 5 एलिमेंट्स, तो उसमें डी की वैल्यू 5 हो जाएगी और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 0 0 हो जाएगी। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, मैं अपनी वीडियो में थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर गया था, ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन। तो आपके पास होगा सेट वन का, ठीक है ना। तो सेट वन का जो आंसर है वो है आपका, सेकंड का क्वेश्चन जो आंसर है वो है बी, ठीक है ना, बी ऑप्शन। तीसरे का जो आंसर है, तो तीसरा बड़ा बढ़िया सवाल है, मैं आपको डिस्कशन करूंगा और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स दे रखी है, जब आप ए स्क्वायर निकालोगे ना, जब आप एक बार ऐसे ही बता देता हूं, रफ आइडिया दे देता हूं आपको, जैसे ही आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर जो है नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, तो जितनी भी मैट्रिक्स आएंगी, ए स्क्वायर ए क्यूब, जितनी भी मैट्रिक्स आएंगी सबके सब क्या हो जाएंगी? आपकी 0 हो जाएंगी। तब कुछ नहीं करना, अब आपको आई दिख रहा होगा और ए मैट्रिक्स दिख रहा होगा, फर्दर इनको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। बस आई रखना है और ए की वैल्यू जो मैट्रिक्स दे रही है वो रखनी है, और दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर दीजिए? आप माइनस कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, सही है। तो एक फॉर्मूला होता था, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये होता था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, अगर इसमें एक और ए लगा दें तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आएगी वो 100 आ जाएगी और 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 10 आ जाएगी। और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, तो 5 जब करोगे तो वहां पे इसका आंसर जो आ रहा है वो सी आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 करोगे तो 6 का आंसर आ रहा है बी। 6 का आंसर कितना आ रहा है? बी आ रहा है। और 7 का, जब 7 का आंसर आ रहा है, 7 का आंसर आ रहा है 1/4। 7 का आंसर कितना आ रहा है? 1/4, दैट इज कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। 7 का आंसर कितना आ रहा है? बी, ठीक है। और 8th का जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, जो 8th क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है 1/4। 8th का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/4, दैट इज कितना आ गया? बी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा है? हाँ, 8th का बी। 9th क्वेश्चन का, सॉरी 8th का सी, 8th का सी π/2। 8th का कितना हो जाएगा? सी π/2, और 7th का हो जाएगा बी, ठीक है। और 9th का कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9th का आ जाएगा मेरे छोटे भाई ए। 9th का कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। और 10th का देखो, 10th का इस बार धोखा दे गया एग्जामिनर। जो हमारे यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन इन्होंने क्या करा? लीनियर डिफरेंशियल, है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन्होंने क्या कर दिया? लीनियर, सॉरी, जो हमारी एनसीईआरटी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई वाला है, इन्होंने एक्स वाला भी दे दिया, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन देके चले गए 1 नंबर में, बट कंसेप्ट आप जानते हो सेम ही होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
थोड़ा सा हट गया सवाल, है ना, सिलेबस से, बट हम लोग तैयारी कराते हैं आपको, ठीक है। मतलब आप हमेशा एनसीईआरटी से अब देखो, पुरानी एनसीईआरटीज में आपका दोनों थे, दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एक्स वाला भी था और वाई वाला भी था, लेकिन नई एनसीईआरटी में केवल वाई वाला है, तो इसे गड़बड़ी कर गए यहाँ पे, तो कोई नहीं, बट आप पढ़े होंगे, तो इसका आंसर जो आ रहा है 10th का डी आ रहा है, 10th का डी आ रहा है, 1/y आ जाएगा, ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया सवाल था क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो आंसर आ रहा है सी आ रहा है, सी मतलब 5π/6 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है ना। 12th वाला क्वेश्चन सिंपल है भाई, 12th वाला क्वेश्चन में था डी, जो भी आंसर आ रहा है 12th का वो ए राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 यार, 13 सवाल अच्छा है, ठीक है, आपको टैकल करना पड़ेगा, इतने आसानी से नहीं होने वाला, जब आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस लगा के जाओगे ना, तभी आपसे 13 वाले का आंसर आ पाएगा, अदरवाइज 13 वाला आपने नहीं करा और ठीक ठाक प्रैक्टिस भी नहीं लगा के गए, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 में फंस जाओगे, ठीक है, और जैसे फंसोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे जीरो लगा के आते हैं, बट इसका आंसर बी है, 2a² है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो सिंपल है, ये तो बहुत देखते ही पता लग जाता है, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का आंसर कितना आ जाएगा, बी, ठीक है। 15 का देख लेते हैं, 15 का 15 का देखो क्या बोल रहा है, द लाइन, सीधी बात है, बस आपको एक बार कन्वर्ट करना है, और ये एनसीईआरटी का सवाल है बिल्कुल 1 to 1, तो यहां से पी की वैल्यू जो आ जाती है वो 2 आ जाती है, पी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, ठीक है, 2 मतलब 15 का आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना, 15 का आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 16 देखना है, 16 भी सिंपल है भाई, 16 का जो क्वेश्चन आंसर देखोगे तो वो आप जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है सारे कॉर्नर पॉइंट्स डालोगे, तो वहां पर जितने भी है सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 120, 170 का भी आ नहीं रही है, तो 120 मतलब कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अगेन क्वेश्चन नंबर 17, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा दे रखा है एनसीईआरटी में, बहुत थोड़ा सा दे रखा है, नहीं, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में वहां तो एकदम भर भर के दे रखा था, बट एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, बट सिंपल होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी भी प्रोबेबिलिटी उनका सम कितना होना चाहिए, 1, तो आपसे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। केवल अभी आंसर बता रहा हूं, डिस्कशन नहीं करूंगा, डिस्कशन की वीडियो अलग से लेके आऊंगा, अब ये फटाफट से आंसर चेक करिए, तो 17 का बी आ रहा है 2/5, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 शानदार है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, धाकड़ क्वेश्चन है, जबड़ा तोड़ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसका आंसर जो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए आ जाएगा, के इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, तो ए आ जाएगा, सही, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज तभी होगा जब जो के की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो एफ क्या आएगा, आपका 0 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो दे रखा है आपको, एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो उसने एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई इज ए प्राइम नंबर, एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, और एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, है ना, एक्स और वाई किससे बिलोंग करें, नेचुरल नंबर से, तो जरूरी थोड़ी है कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग करें, ठीक है, जैसे आप कोई भी दो नंबर ले लो 2,2, है ना, बट एक 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सही बात है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और अभी दे देता हूं, बाकी तो डिस्कशन करेंगे जब अच्छे से दे देंगे। तो द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, तो n की जब वैल्यू देखो, उसने क्या बोला है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, n क्या है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूंगा, तो 1 क्या आ जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर, और आप जानते हो जो प्राइम नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, तो ये स्टेटमेंट जो रीजन है इसका वो क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो इसका हो जाएगा असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो 19 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और 20 का कितना आ जाएगा, 20 का देखो, 20 का दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना, और बट जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो इसका 20 का कितना आ जाएगा, बी। तो ये था आपका सेट 1 के 20 क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है ना, सेट 1 के जितने भी 20 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनके आंसर, तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके कितने सही है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेट 2 के आंसर्स, ठीक है ना, सेट 2 के आंसर, सेट 2 के आंसर, सेट 2 के आंसर देखें भाई, चलिए साहब, सेट 2 देखो, सेट 2 का भी बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सेम था, प्लीज एक बार लेके बैठ जाना जो भी बच्चे हम ना सेट देख रहे हो, ठीक है ना। तो सेट 1 में पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। सेकंड का आंसर देखते हैं, सेकंड का आंसर बिल्कुल इसका भी सी है, और थर्ड का देखते हैं, थर्ड का 2/5 मतलब बी है, और फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का अगेन देखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 का मतलब ये फोर्थ का भी कितना हो जाएगा, बी आ जाएगा। फिफ्थ है ना,
फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपकी 5 आ जाएगा, तो इसका भी देखो बी आ गया, तो है ना 2C 3B। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत शानदार भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर कितना आ रहा है? बी आ रहा है, तो बल्ले बल्ले हो गई, है ना, जिसको बी भी आ रहे हैं भाई। 2C है ना, 4B, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का बट ए है भाई, है ना, 7 का ए है। 8 का जो आ रहा है, 8 का आ रहा है आपका 1। 8 का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा, 9th का देखोगे तो 9th वाले में बात होती है कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में 0 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो 9th का हो जाएगा सी। 10th का अगर देखोगे तो 10th का हो जाएगा डी। ठीक है ना, 25 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, शानदार क्वेश्चन है। 11 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। ठीक है ना। 12th क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ठीक है ना, हाँ, कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फटाफट से देखिए, मैच कर लीजिए। 14, अच्छा 14 में देखो बोल रहा है जिनके पास सेट 2 है, क्योंकि सेट 2 के आंसर है, तो इसका आ जाएगा आपका 3 3 9, ये हो गया आपका बी, 14 का बी। ठीक है। 15 का आंसर जो आ जाएगा, 15 तो देखो करा ही था, अभी मैंने लिखा था राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका डी आ जाएगा, 15 का डी। ठीक है ना। 19 क्वेश्चन देखते हैं, ओ सॉरी 19 नहीं 16, 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन का, हाँ, इसका भी बी है। 17 क्वेश्चन देखते हैं साहब। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 क्वेश्चन का सी आंसर है 5 पाई अपॉन 6। 18 का जो दे रखा है, 18 का दे रखा है ए हो जाएगा, और 19 का हो जाएगा 19। 19 आपका कुछ 19 है ना, 19 आपका एलपीपी वाला सवाल है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल एलपीपी वाले क्वेश्चन सेम है बिल्कुल इस तरीके से, है ना, इसका वही हो जाएगा, सी हो जाएगा। एस एस एन एज ट्रू बट आर रीजन आर इज फॉल्स, तो इसका कितना आ जाएगा? सी। ठीक है, तो ये थे आपके सेट 2 के आंसर। ऐसे ही धीमे धीमे सेट 3 पे देख लेते हैं भाई साहब, सेट 3 के आंसर भी देख लेते हैं। चलिए साहब, ठीक है, तो सेट 3 का आंसर देखते हैं अब कैसे आ रहे हैं। तो मैंने पहले सेट 3 की ही वीडियो अपलोड करी, डिस्कशन वीडियो, तो उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था मेरे से, ए इनवर्स वाला, जिसमें ए फाइंड कर रहा था। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन भाई साहब है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सॉरी सी है, बिल्कुल सही है, सी है। एक बच्चे ने पाई बाई 3 लगा दिया है, 5 पाई अपॉन 6 आ रहा है। सेकंड का आंसर आ रहा है, सेकंड का आंसर आ रहा है डी, राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड का आंसर कितना आ रहा है? बी। ठीक है ना। फोर्थ का आंसर आ रहा है इसमें आपका, फोर्थ में इसका आंसर कितना आ रहा है भाई? देखा क्या, एक सेकंड, फोर्थ वाला मैं निकाल देता हूं, है ना। ए स्क्वायर, एक सेकंड देख लेना, फोर्थ का आंसर निकाल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 7i इक्वल टू के ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर 3 1 -1 2, एक सेकंड रुक जाना भाई, 3 -1 1 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ अभी आपको ना आंसर दे रहा हूं, डिस्कशन करेंगे बाद में। ठीक है, फटाफट से देख लेना, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, बाकी आपका सही हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना आंसर क्या होगा। तो कितना आ रहा है इसका? 3a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? और 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 5, और ये कितना आ जाएगा, बस यहीं से देख लेता हूं मैं, 6 + 7, है ना, कितना हो गया? 3 3 9, -1 हो जाएगा ये, तो 9 -1 कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और -1 8 हो गया, और 8 और 7 15, हाँ बिल्कुल सही है। और ये आ जाएगा 3 ए मतलब 3 के, तो के की वैल्यू 5 आ रही है, के की वैल्यू 5 आने का मतलब है किसका जो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, के की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है, के की वैल्यू 5 आने का मतलब है फोर्थ का क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। और फिफ्थ का जो आंसर आ जाएगा, है ना, ओके, हाँ, फिफ्थ का जो आंसर है, एक बार फिफ्थ का बी -2 आ जाएगा। एक बार देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में जब आप करना, तो ए बी में कुछ झोल है ना, बट लेमडा की वैल्यू -2 ही आ रही है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है 3x/2, यार ये तो ये हो गया, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को ये वाला क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x 3x स्क्वायर, एक्स से खत्म, 2/3x आ जाएगा इसका आंसर। तो 6 का आ जाएगा आपका ए, 6 का आंसर ए आ जाएगा। 7 का भी देखो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = टू, इसका भी ए आ जाएगा। ठीक है ना।
एट्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? हाँ, एट्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका 3√3 माइनस पाई, मतलब बी आंसर है इसका। नाइन्थ का है आपका, नाइन्थ का है बी, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां पे बिल्कुल सही है, टेंथ का सी ही है आंसर इसमें, ठीक है। और यहां पे भी इलेवेंथ का सी है। और ट्वेल्थ का देखते हैं, है ना, ट्वेल्थ का, ठीक है, ट्वेल्थ का देखते हैं साहब। ट्वेल्थ का ऑप्शन बी है, ट्वेल्थ का ऑप्शन बी है, 2/5 हो जाएगा। और 13 का ए है, ठीक है ना। और 14 का क्या हो जाएगा? 14 का बी आंसर है, बिल्कुल सही है, बी आंसर है 14 का बी, ठीक है, 14 का बी है। और 15 का देख लेते हैं, 15 का है, हाँ 15 का डी, 25, सही है। 16 का देख लेते हैं, 16 का बिल्कुल सही है, 16 का बी, 16 का बी है क्वेश्चन। और 17, 17 का हमेशा की तरह, हमेशा की तरह क्या ए है भाई साहब, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो डी है, 1/y। और इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू, ये हो जाएगा। और 19, हाँ बिल्कुल सही है। और कभी हिंदी वाला आ जाता है मेरे हाथ में तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी भी। 20, 20 वाला आ जाएगा आपका, 20 वाला आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। और सेकंड जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा क्योंकि मतलब नहीं है कोई भी, तो ये हो जाएगा 20 का बी। तो ये आपके तीनों सेट्स के आंसर हैं, ठीक है। होपफुली भाई सारे के सारे सही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके जितने भी हैं आंसर्स हैं, तो अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए जितने जितने भी आंसर हैं आपके। और एक बार चेक कर लीजिए कि बीच में से कितने सही सही बन रहे हैं। अगर आपके 20 भाई साहब 20 है तो 100% इसमें देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छी बात ये होती है सिर्फ आपको आंसर लिखना है, क्या कैलकुलेशन, कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है ना, बिल्कुल आप कैसे भी करके आ जाओ, बस आंसर आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी डिस्कशन वीडियो में आपको अच्छे से लेके आऊंगा, सेट 1 सेट 2 सेट 3 के, ठीक है ना। कॉमन क्वेश्चन को स्किप कर लेंगे, और ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपका उम्मीद करता हूं पेपर एकदम बढ़िया हुआ होगा, अच्छे की तरह, हमेशा की तरह। और बाकी आप देखो सीयूटी की तैयारी करिए, कोई भी जो भी आपका टारगेट हो, अब बैठना नहीं है बोर्ड खत्म, क्योंकि आपका पीएचई का पेपर है गया खाली, है ना। बाकी अब बैठना नहीं है, सीधे अब देखो अपना डिसाइड करो, अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम डिसाइड करो कि आपको कौन सा एग्जाम टारगेट करना है, सीयूटी का एग्जाम टारगेट करना है या जे एडवांस ट्राई करना है, या जे एडवांस के लिए आपको थोड़ा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सीयूटी के लिए आपको 2 महीने का कम से कम टाइम मिलता है। 2 महीने में अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप आराम से सीयूटी में अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। लेकिन हाँ, आज से ही आपको देखो रेस्ट नहीं करना, तुरंत लग जाना है, ठीक है ना। पीएचई करिए, पीएचई के बाद आप फर्दर आप कहानी को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। तो अच्छा लगा सारे आंसर्स देके, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।